नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज आज की बड़ी खबर के साथ। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया से रूबरू हो सकते हैं, इसकी संभावना है। पीएम मोदी सत्र से पहले लोकसभा में मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय करवाएंगे। संसद का ये मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को पूरी तैयारी के साथ आने की सलाह दी है। आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष रहेगा। विपक्ष की ओर से दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा और इस सत्र में कोविड, महंगाई के मुद्दे के साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। आज सभी विपक्षी दल कृषि बिल और किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। कोविड को लेकर विपक्ष की जबरदस्त मोर्चाबंदी है। हालांकि सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा स्पीकर ने भी सभी सांसदों से अपील की कि वो सदन की गरिमा का ख्याल रखें। सरकार इस मॉनसून सत्र में 23 बिल पेश करेगी। और दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के पास किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक बेनतीजा रही। आज एक बार फिर से किसानों से दिल्ली पुलिस बातचीत करेगी। इस दौरान किसानों को संसद तक मार्च करने की परमिशन नहीं दी गई। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के लिए मॉनसून सत्र के दौरान संसद के पास योजनाबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने यह भी कहा है कि हमने दिल्ली पुलिस को बताया कि सिंघू बॉर्डर से 200 लोग हर दिन संसद तक मार्च करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास पहचान के लिए एक बैच होगा। हम सरकार को प्रदर्शनकारियों की सूची भी सौंपेंगे और पुलिस ने हमसे प्रदर्शनकारियों की संख्या कम करने को कहा, जिसे हमने मना कर दिया। इधर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संगत सिंह गिलजिया, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल, कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष के पद दिए गए हैं। इसके साथ ही कुलजीत सिंह नागरा की सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा के कांग्रेस प्रभारी के तौर पर दी गई जिम्मेदारियां खत्म कर दी गई। इसके अलावा सुनील जाखड़ के कार्यकाल के लिए उनकी सराहना की गई। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से बाकायदा एक पत्र भी जारी किया गया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के ऐलान होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला स्थित गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पहुंचे। यहां पर उन्होंने गुरु दरबार में नतमस्तक हुए। वो इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर बिखरी खुशी बखूबी बयां कर रहे थे कि वो इस नियुक्ति से कितने खुश हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यहां पर वो पहुंचे, बाबा के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई। और पंजाब कांग्रेस की ओर से पार्टी के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बधाई भी दी गई है। लिखा गया है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही श्री संगत सिंह, श्री सुखविंदर सिंह डैनी, श्री पवन गोयल, श्री कुलजीत नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए भी शुभकामनाएं। तो पंजाब कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कुलजीत नागरा ने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद किया। कुलजीत नागरा ने बाकायदा ट्वीट किया है और लिखा है इसमें कि मुझे पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान को मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं मुझ पर दिखाए गए विश्वास पर खरा उतरने, पार्टी की सेवा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
तो वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नवजोत सिद्धू की ताजपोशी और नई टीम को मंजूरी देने पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सोनिया गांधी का आभार जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पंजाब के कांग्रेस जनों की आकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए एक नई टीम को स्वीकृति प्रदान की है। थैंक यू मैडम फॉर योर ग्रेट जेस्चर। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने ट्वीट करके नवजोत सिद्धू को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई। एक महत्वपूर्ण राज्य पार्टी संगठन को समावेशी और प्रगतिशील मूल्यों की सेवा में एक गतिशील नेता के तहत आगे बढ़ना चाहिए। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया है और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। मैं समझता हूं बहुत दिन से इस नियुक्ति के बारे में चर्चा थी। मुझे खुशी है कि आज वो चर्चाएं खत्म हो गई हैं और कांग्रेस आला कमान ने अपना फैसला फॉर्मल कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए एसेट होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य सीनियर नेताओं के साथ सभी कांग्रेस जन इस कांग्रेस पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में। मेरा ये मानना है कि इस नियुक्ति से ना किसी की हार है ना जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। कांग्रेस पार्टी सशक्त होगी। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कुछ तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली हैं, 6 तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर आलाकमान की मुहर। सिद्धू को बधाई देने वालों का तांता किस तरीके से लगा, ये आप इन दो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर उसके जरिए देखिए। तीसरी तस्वीर में नवजोत सिद्धू खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। चौथी तस्वीर में गुरुघर में नतमस्तक हुए सिद्धू। पांचवी तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो गुरुघर से बाहर आते हुए की तस्वीर है। छठी तस्वीर में आप सिद्धू के समर्थकों में खुशी की लहर देख सकते हैं। एक लंबी खींचतान, लेकिन अब आखिरकार ये विवाद एक तरीके से सुलझता हुआ, क्योंकि अब ये तस्वीर क्लियर हो गई है, स्पष्ट है ये तस्वीर कि अब पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने खुशी जाहिर की। पटियाला में भी समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमृतसर, पटियाला, जो सिद्धू के चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो अपनी खुशी का इजहार करते हुए बाकायदा बैनर पोस्टर्स लेकर ये वहां पर नजर आए। और देर रात किस तरीके से खुशी का आलम इन तमाम समर्थकों के बीच देखने को मिला, ये आप इन दो तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी को लेकर चुटकी ली। चुघ ने ट्वीट किया है कि अब पंजाब कांग्रेस पटियाला दरबार से नहीं 10 जनपद से चलेगी। कांग्रेस में मचे घमासान पर चुटकी लेने में अकाली दल भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ में कहा कि पंजाब की किस्मत का फैसला सोनिया गांधी ने करना है। कैप्टन साहब के हाथ में कुछ नहीं है। सुखबीर बादल ने कहा कि बहुत सी पार्टीज तोड़कर सियासत करना चाहती हैं, लेकिन हम जोड़कर सियासत करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का कोई स्टैंड है ही नहीं। मैं वही कहना चाहना है, कांग्रेस की दसो किसी की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। 4.5 सर मुर्गे कितों खाते रहे हैं, तो हुण देखते हैं उन्होंने सारा आ ही देखना कि मुर्गा कित्थे मिलता खाण नूं। जे सोचता कि जिहड़े पासे पहाड़ी परला है आई MLA नवजोत सिद्धू नूं गालां कढ़दे सी, जिहड़ा अज है ये बंदे की जमीर होनी चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। कांग्रेसियों का कोई स्टैंड नहीं, वो तो हवा नाल है। उन्होंने देखा कि 4 महीने वास्ते जिहड़ा लुट्टण नूं दूंगा सानूं मौका, उहदे नाल असीं कुर्सी की लड़ाई है।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ नहीं डिक्या, सारे छाला मार के उधर। जे वो कहणगे ਇਹਦੇ मगर लग जाओ तो छाला मार के उधर। और पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर पंजाब आप सह प्रभारी राघव चड्ढा ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि हमने बहुत पहले ही इन षड्यंत्रों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री पद के लिए है, हमारी लड़ाई पंजाब की खुशहाली के लिए। हमने बहुत पहले इन सिग्नल्स पर ध्यान देना बंद कर दिया था, उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री पद के लिए है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पंजाब की खुशहाली चाहते हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी के लिए भी सगे नहीं हैं। वो किसी भी पार्टी में ज्यादा समय नहीं बिताते। अनिल जोशी के अनुसार आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते नजर आएंगे। पार्टी से बाहर किए जाने पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। अनिल जोशी ने कहा कि आखिर में पार्टी को इसका एहसास जरूर होगा। अनिल जोशी वाल्मीकि तीर्थ दर्शन श्री राम तीर्थ मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे थे। देखो, मैं इत्थों तुहानूं ये कहना चाहुंदा, मीडिया दे पंजाब दे पूरा पंजाब ये नोट कर ले, उन्हें किसी परिवार दे विच कदी राय दे नाल जिहड़ा बह के नहीं कट्टी। वो उठा पटक जिहड़ी जारी रहूगी तो 2 महीनों दे विच जिहड़ा वा ना ये जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है जुत्ती होगी। इत्थे नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं गुरुग्राम की एक बड़ी खबर मिल रही है। फर्रुखनगर के खवासपुर गांव में निर्माणाधीन इमारत गिरी है। इमारत के मलबे में करीब आधा दर्जन लोगों के दबे होने की जानकारी भी है। एनडीआरएफ की टीम की ओर से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन बारिश की वजह से फिलहाल वो रुक गया है। 2 लोगों को हालांकि मलबे से निकाला गया, बाकियों की तलाश जारी है। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भी भेज दिया गया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये बेहद दुखद घटना सामने आई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को 7 मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त निगरानी रखने के लिए चिट्ठी लिखी। इन मेट्रो स्टेशन में जनपथ लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, उद्योग भवन शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मानसून सत्र में संसद भवन के सामने किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर जरूरत पड़ने पर इन 7 मेट्रो स्टेशन को बंद किया जा सके। खबर सिरसा से, जहां पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर जो बाकी किसान हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा रोडवेज की 30 बसेस को पुलिस लाइन में तैनात कर दिया गया। लोकल रूट पूरी तरह से इससे प्रभावित हुए। किसी भी लोकल रूट पर बस नहीं चल पाई और इससे रोडवेज प्रशासन को काफी नुकसान हुआ। आपको बताते चले कि रविवार सुबह 10 बजे 10 बसेस वापस रोडवेज डिपो में भेज दी गई, लेकिन पूरी तरह से लोकल रूट शुरू नहीं हो पाए, जिसके वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई। सोनीपत में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। यूपी के खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाड़ी को 5-0 से हराया। देश भर से 32 राज्यों से पुरुष खिलाड़ी और 29 राज्यों की महिला खिलाड़ियों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। विजय खिलाड़ी को 17 अगस्त से दुबई में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चले कि 20 जुलाई से छतबीड़ समेत राज्य के 4 छोटे चिड़ियाघरों को खोलने की अनुमति वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने प्रदान कर दी है। कोविड की वजह से इन चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया था। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद जू प्रशासन ने कोरोना नियमों के तहत जू खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। मॉक ड्रिल के दौरान जू के डायरेक्टर नरेश महाजन ने स्टाफ को सैलानी बनकर खुद अनुभव करने को कहा। इस दौरान सभी स्टाफ के सदस्यों ने सैलानियों की तरह एंटी क्रेट से मॉक ड्रिल शुरू की और जू के अंतिम बाहर जाने वाले गेट तक सभी पिंजरों, बाड़ों, बाथरूम, पीने और पानी और तमाम जगह पर लोगों की जांच की गई थी। सैनिटाइजर्स के इंतजाम भी किए गए थे।
इधर जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर सतीश पूनिया ने उन्हें शॉल और गुलदस्ता भेंट किया। इससे बाद सीएम जयराम ठाकुर जयपुर से दिल्ली रवाना हो गए। सीएम जयराम ठाकुर शनिवार शाम जयपुर पहुंचे थे। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव बिंदल ने नाहन को कई सौगातें दी। उन्होंने बर्मा पापड़ी में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार नाहन विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है। राजीव बिंदल ने बताया कि बर्मा पापड़ी क्षेत्र में कई विकास कार्य चल रहे हैं और सभी को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बर्मा पापड़ी पहुंचने पर विधायक का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने विधायक राजीव बिंदल को लड्डुओं से भी तौला। बिलासपुर के थोडू गांव में एक घर जमाई ने अपनी सास को पीट कर मार डाला। मृतक महिला का नाम सीता देवी है। जानकारी ये कि सीता देवी और उसके दामाद में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसके बाद दामाद ने रसोई घर में रखी लोहे की पाइप से अपनी सास पर हमला कर दिया। सीता देवी की 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जबकि बेटा अपंग है और इसलिए दामाद सुरेश कुमार ससुराल में ही रहता था। सदर पुलिस ने धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है।